स्टूडेंट्स आप जो सवाल करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये सवाल हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये आपके बुक पेज नंबर 129 पे है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, यहां तक आपने देखना है। यहां से आपने निकालना है कि ए की वैल्यू कौन सी है और बी की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ये है 2ab, यहाँ पे 2ab की कीमतें मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो देखो abc है, इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा है और c आया है, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा b है। तो अब रफ पे आप लिख लेंगे ए की कीमत कौन सी होगी, ए की यहाँ पे मैं आपको रफ पे इसकी कीमतें लिख के दे रहा हूं। ए की जगह क्या लिखूंगा, ए की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका, आप क्या करेंगे, या चलो आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। यहाँ भी देखिए इस 5 को मैं इसे 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, ये ए ये बी, देखिए ये वाला आपके पास हो जाएगा स्क्वायर। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि ये 5 दो बार जरब हो जाएगा, दोबारा क्या आएगा 25 आएगा और सीधे जोड़। अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास 2ab का है। 2ab वाला हिस्सा कौन सा, यानी -2, एक की जगह आएगा, ए की जगह देखो क्या आएगा, ए की जगह ये 5a और b आएगा। आपने वो फार्मूला याद रखना है, जो फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। और अब जो b की जगह है, b की जगह आपके पास क्या आएगा, b की जगह आपके पास ये जो 4c है इसकी आएगी। 4c को मैं यहाँ पे b की जगह ये लिखूंगा, लेकिन याद रखिए इस 4c को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2c का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब ये a की कीमत है, ये b की कीमत है, इधर आ जाएगा 2ab, यानी b की जगह आ जाएगा 2c। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 25ab स्क्वायर को 5ab होल स्क्वायर, और 4c स्क्वायर को मैं 2c होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बीच में क्या आएगा, 2ab आएगा, 2 फार्मूले वाले, और a की जगह a ये वैल्यू और b की जगह ये आएगा। इसकी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे बच गया 16, ये 16 को मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ -4d का होल स्क्वायर, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी यहाँ तक। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वो फार्मूला यूज हो रहा है, सही, वो फार्मूला आपको याद हो, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, और वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a - v होल स्क्वायर। ये नहीं, a की जगह ये आ जाएगा 5ab माइनस, और b की जगह आ जाएगा ये 2c, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये पूरा इसमें भांगेंगे, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल होते हैं किसका, 5ab - 2c, यानी a - b होल स्क्वायर का इक्वल होता है। और ये वाला हिस्सा जगह ये आप इस तरह लिखेंगे, 4d का होल स्क्वायर, ये आप इसी तरह ही लिख लेंगे। ये ऊपर वाले को उम्मीद है आपको समझ आओगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये देखिए, ये आपके पास था a स्क्वायर, ये आपके पास था -2
ए और ये आ जाएगा बी और ये था आपके पास प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह हमने ये सी लिखे, चलो आपको वही बी लिख लूंगा। फार्मूले ये था ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि अभी आपको और भी समझ आया होगा। अब ये वाला किस तरह, ये जो पूरा आया है ये वाला, ये हिस्सा, ये पूरा अभी मैं एक और फार्मूला बनाऊंगा और वो ये पूरा पार्ट में ऐसे ए लाऊंगा। ये आपके पास ए स्क्वायर है और ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास बी, यानी ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास ये एक फार्मूला है, यहाँ पे आपको मैं लिख के देता हूं, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर और ये इक्वल होता है हमारे पास ए मनफी बी और ए प्लस बी, अगर आपको याद है सही ये फार्मूला। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस ए की जगह मैं लिखूंगा इस ब्रैकेट का पूरा हिस्सा और बी की जगह लिखूंगा ये डबल ब्रैकेट का हिस्सा, ये मैं लिख लूंगा 5ab मनफी 2c, ये आ गया इस ए की जगह। फिर आएगा आपके पास माइनस और इस बी की जगह आएगा आपके पास ये 4d। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी ये ए और बी की कीमत, ये ए की कीमत है पूरी और ये बी की कीमत है। आप देखो दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, फिर क्या है ए है, ए की जगह ये मुकम्मल लिखूंगा, ये आ जाएगा 5ab मनफी 2c। फिर किस चीज की बारी है, प्लस है, ये मैं प्लस लगाऊंगा। फिर क्या है बी है और बी की जगह मैं लिखूंगा 4d और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे। सही है, ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये फार्मूला फिर हमारे पास इक्वल होता है, किस चीज का ये फार्मूला इक्वल होता है, ए मनफी बी होल स्क्वायर का ये इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए मनफी बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए मनफी बी ए प्लस बी। पहले ये फार्मूला यूज होगा, फिर जब ये आ जाएंगे आपके पास ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, फिर ये फार्मूला आप यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।